अखिलेश से कौन ले रहा है बदला? किसने अखिलेश को अपने जाल में फंसाया? अखिलेश को किसने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया? सीएम बनने से कैसे चूक गए अखिलेश? किसने बनाया है अखिलेश की बर्बादी का प्लान? अखिलेश के खिलाफ बदलापुर में कौन कौन शामिल? यूपी चुनाव के वक्त अखिलेश ने भाजपा को खदेड़ने की कसम खाई थी। हर रैली में, हर सभा में, हर मंच से अखिलेश ने भाजपा को सबक सिखाने की बात कही थी, सत्ता से उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया था। लेकिन अखिलेश से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं अखिलेश के सपनों पर पानी फेरने वाला कौन है, इतनी बड़ी प्लानिंग और जन समर्थन के बावजूद अखिलेश को किसने धूल चटा दी, तो बोल बेधड़क आपके हर सवाल का जवाब देगा। लंबी पड़ताल और गहमा गहमी के बाद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आप भी समझ जाएंगे कि अखिलेश कैसे मायावी जाल में फंस गए, और ये खुलासा भाजपा की एक रिपोर्ट से हुआ है। यूपी भाजपा की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। मायावती ने लिया अखिलेश से बदला, बसपा से भाजपा को मिला फायदा। अखिलेश के विजय रथ को मायावती ने रोका। 122 सीटों पर बसपा की वजह से हारी सपा, वहीं बसपा की मदद से 68 सीटें जीती भाजपा। कई अखबारों और चैनलों पर इस रिपोर्ट को दिखाया गया, लेकिन सिर्फ बोल बेधड़क आपको बताएगा कि कैसे अखिलेश बदलापुर गैंग के जाल में फंस गए। भाजपा की इस रिपोर्ट के मुताबिक बसपा ने 122 सीटों पर सपा उम्मीदवार की ही जाति के प्रत्याशी खड़े किए थे। इन 122 में से 91 सीटों पर बसपा ने सपा की तरह मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। 15 सीटों पर बसपा ने सपा की तर्ज पर ही यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया था। मायावती की इस रणनीति से सपा गठबंधन का वोट बिखर गया। मायावती के इस प्लान से 68 सीटों पर कमल खिला। इन 122 में से ज्यादातर सीटों पर सपा जीत को लेकर बिल्कुल निश्चिंत थी, लेकिन मायावती ने अखिलेश को करारा झटका दिया, जिसे ना अखिलेश समझ पाए और ना ही उनके रणनीतिकार। लेकिन अब भाजपा की इस इंटरनल रिपोर्ट से कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या मायावती ने अपनी सत्ता बनाने के बजाय सिर्फ बदले की ठान ली थी? सवाल ये भी है कि क्या मायावती ने अखिलेश और मुलायम से पिछली दुश्मनी का बदला लिया है? क्या बसपा की जीत के बजाय बबुआ को हराना ही मायावती का प्लान था? जानकारों की माने तो मायावती ने अखिलेश और मुलायम से पिछली दुश्मनी का बदला लिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बेशक अखिलेश और मुलायम के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन तब भी अखिलेश को झटका लगा और मायावती को ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन इस बार का झटका अखिलेश के लिए ज्यादा खतरनाक है। शायद आपको याद हो कि अक्सर कई मौके पर कई बार मायावती इशारा कर चुकी थी कि वो सपा को हराने के लिए किसी के भी साथ जाने को तैयार हैं। उनके वो बयान और इस चुनाव में जग जाहिर हुई रणनीति से तो यही लगता है कि मायावती ने अखिलेश को हराने के लिए भाजपा की मदद की है। तो क्या मायावती और भाजपा ने मिलकर प्लान तैयार किया था? क्या अखिलेश को हराने की डील पहले ही फाइनल थी? क्या मायावती के सहारे भाजपा ने बनाया था यूपी विजय का प्लान? बेशक भाजपा की जीत का नायक मोदी योगी बने हों, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं कि इस चुनाव के परिणाम की जो स्क्रिप्ट थी वो पहले ही फाइनल थी, और मौका मिलते ही बसपा के हाथी और बाबा के बुलडोजर ने सपा की साइकिल को पंचर कर दिया। बोल बेधड़क की इस रिपोर्ट से पहले खबर तो अखिलेश को भी लग गई होगी, लेकिन उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि मायावती से पंगा लेना इतना भारी पड़ेगा। अखिलेश के सामने हार की समीक्षा में ये हकीकत सामने जरूर आई होगी, लेकिन वो बताएं कैसे? अपना दर्द गिले शिकवे दूर करें तो करें कैसे? किसको बताएं कि वो मायावी जाल का शिकार हो गए? कहा जा सकता है कि यूपी में भाजपा के लिए मायावती तुरुप का इक्का साबित हुई है। भाजपा को सत्ता के ताले की चाबी मायावती की बदौलत ही मिली। अगर बुआ ने अपने बबुआ का खेल ना बिगाड़ा होता तो आज तस्वीर दूसरी होती। दरअसल अखिलेश ने अपने सहयोगियों के साथ 125 सीटों पर जीत दर्ज की थी, और इन 122 सीटों पर भी सपा गठबंधन के जीत के आसार काफी हद तक थे। ऐसे में अगर 122 में से 100 सीट भी सपा गठबंधन को मिलती तो आज सरकार अखिलेश बनाते और वो दूसरी बार सूबे की कमान संभाल रहे होते। लेकिन ये खेल राजनीति का है, यहाँ कौन कब खेला कर दे कहा नहीं जा सकता। अब अखिलेश के सामने सबसे बड़ा संकट है बदलापुर गैंग से बचने का, क्योंकि मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। हार के बाद पार्टी में बगावत ने अखिलेश को परेशान कर दिया है, लेकिन अब अखिलेश को सावधान रहना होगा बुआ की हर चाल से, क्योंकि पुरानी दुश्मनी के इंतकाम की तमन्ना इतनी थी कि मायावती ने अखिलेश की हार के लिए
खुद की बलि चढ़ाना मंजूर किया। और भी ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप बने रहिए बोल बेधड़क के साथ, जो आपको सच और निष्पक्ष और बिल्कुल सटीक खबरें बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।